कहानी के स्टार्ट में हम डस्टी नाम के एक प्लेन को देखते हैं जो खेतों में खाद डाला करता था। डस्टी को रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने काम को जल्दी से ख़त्म करके रेसिंग के ख्वाब देखता है। एक दिन अपना काम जल्दी से कंप्लीट होने के बाद डस्टी अपने फ्रेंड जग के पास जाता है। ये दोनों मिलके रेसिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान डस्टी के अंदर खराबी हो जाती है। वो सीधा गैराज में ड्यूटी के पास चला जाता है। ड्यूटी इसको चेक कर रही होती है तो फ़ौरन वहाँ पे चक भी आ जाता है। वहाँ वो डस्टी की रेसिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। इस तरह ड्यूटी को पता चलता है डस्टी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। ड्यूटी इन दोनों को बहुत ज़्यादा डांटती है और डस्टी को मना भी करती है, अब तुमने दोबारा रेस नहीं करनी है। अगले दिन डस्टी और चग एक साथ मैच देख रहे थे। तभी इन्हें ख्याल आता है रेस करने के लिए इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है जो इन्हें रेसिंग सिखा सके। तभी इनके दिमाग में स्कीपर का ख्याल आता है। ये दोनों मिलके उनके घर पे चले जाते हैं और इससे रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो इनको रेसिंग का सिखा दे। स्कीपर इन्हें साफ मना कर देता है जिस वजह से इन दोनों को वापस आना पड़ता है। इसके बाद डस्टी एक रेसिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए पहुंच जाता है। इस मैच में टॉप 5 को सिलेक्ट करना था। रेस स्टार्ट होती है। एक एक करके सब उड़ने लगते हैं। डस्टी भी उड़ना स्टार्ट करता है। सारे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डस्टी हिम्मत नहीं हारता और उड़ने लगता है। बहुत सारी कोशिश के बाद भी डस्टी 6 नंबर पर आता है जिस वजह से वो मुकाबले से बाहर हो जाता है। डस्टी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वापस अपने काम पे चला जाता है। जिस रेस में डस्टी ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ से उसे न्यूज़ मिलती है एक ऐसा पार्टिसिपेट था उसके अंदर हमें इलीगल फ्यूल मिलता है, इस वजह से तुम क्वालिफाई कर गए हो। ये सुनने के बाद डस्टी और चग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर स्कीपर पहुँचता है और डस्टी से कहता है अभी तुम रेस में हिस्सा ना लो, अभी तुम सही तरह से उड़ भी नहीं सकते और ना ही तुम्हारी कोई स्पीड है। इसके बाद वो डस्टी को ट्रेन करना शुरू करता है। जब डस्टी ट्रेनिंग के दौरान ऊपर उड़ता है थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाता है। वो स्कीपर को आकर कहता है मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, जिस पे स्कीपर इससे कहता है पहले हमें तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। जिस वजह से ड्यूटी डस्टी को अपग्रेड कर देती है। जिसके बाद डस्टी जब उड़ता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगले दिन जब डस्टी रेसिंग कैंप में जाता है तो उसे शानी नाम की एक इंडियन प्लेन मिलती है और वहाँ पर उसे एक चैंपियन भी मिलता है जिसका नाम था रिप। वो डस्टी का मजाक उड़ाने लगता है। अब इन्होंने रेस के दौरान पूरी दुनिया घूमनी थी। पहले राउंड में इन्हें न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक जाना था। इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। सारे प्लेन्स हवा में उड़ने लगते हैं। डस्टी सबसे अलहदा नीचे उड़ रहा था, इस वजह से वो पहले राउंड में सबसे लास्ट पे आता है। ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसके पंख खराब हो रहे थे। इसके बाद स्कीपर डस्टी को समझाते हुए कहता है अब तुम्हें ऊपर उड़ना होगा, अब तुम्हें अपने अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। एक बार फिर से इनकी रेस शुरू हो जाती है। दूसरे राउंड में इन्हें आइसलैंड से जर्मनी जाना था। ये सारे प्लेन रात को उड़ने लगते हैं। एक प्लेन में खराबी आ जाती है जिसका नाम था बुलडॉग। उसको लैंड होने में डस्टी उसकी मदद करता है, इस वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाता है और एक बार फिर से डस्टी लास्ट पे आता है। बुलडॉग इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वहाँ पे डस्टी के एक फ़ैन को देखते हैं जो डस्टी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बताता है अगर तुम अपनी सारी पाइप्स निकाल दो तुम्हारी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद डस्टी ऐसा ही करता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगली रेस में इन्हें जर्मनी से सीधा इंडिया जाना था। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है अचानक से कुछ प्लेन में खराबी आने की वजह से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे डस्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो सबसे पहले इंडिया पहुँच जाता है। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर अब डस्टी का ही जिक्र हो रहा था। इस वजह से रिप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अगले राउंड में डस्टी को हराने का प्लान बनाता है। इस बार इन्हें रेसिंग के दौरान इंडिया से नेपाल जाना था, लेकिन रेसिंग स्टार्ट होने में टाइम बाकी था। इस वजह से शानी डस्टी को अपने साथ ताजमहल देखने के लिए ले जाती है। डस्टी ताजमहल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर इनका नेक्स्ट टारगेट था इंडिया से नेपाल जाने का। यहाँ शानी उसे बताती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से पहाड़ हैं, तुम्हें बेसमेंट वाले रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से रेस स्टार्ट हो जाती है। उड़ते वक्त डस्टी को शानी की बात याद आती है, जिसके बाद वो बेसमेंट वाले रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करता है। दीवारों से टकराने की वजह से इसके पंख खराब हो रहे थे। तभी सामने से ट्रेन आती है। डस्टी यहाँ पर बाल बाल बचता है। एक बार फिर से डस्टी सबसे पहले नेपाल पहुँचता है।
डस्टी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डस्टी आसानी से कहता है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, वो बेसमेंट नहीं बल्कि ट्रेन वाला रास्ता है, इस जगह से मैं बाल बाल बचा हूँ। जिसके बाद डस्टी को पता चलता है ये सारा प्लान रिप का था। ये सुनकर डस्टी उदास हो जाता है। इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है। यहाँ इन्होंने नेपाल से चाइना जाना था। हर जगह पर डस्टी अब पहले नंबर पर आ रहा था, इस वजह से वो हर जगह पर फेमस हो जाता है। जिसके बाद डस्टी स्कीपर को बताता है, मुझे चाइना से शंघाई जाना है। जिसे सुनने के बाद स्कीपर उसे बताता है, तुम्हें पैसिफिक ओशन से गुजरना होगा, वहाँ पर तुम तूफान में फंस जाओगे। रेस शुरू होती है। सारे प्लेन आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में 2 प्लेन आकर डस्टी का पंख तोड़ देते हैं। ये सब कुछ रिप की एक चाल थी और यहाँ पर डस्टी का फ्यूल ख़त्म होना शुरू हो गया था। तभी वहाँ पे 2 फाइटर जेट आते हैं जिनसे डस्टी हेल्प मांगने लगता है। इसे देखने के बाद वो दोनों फाइटर जेट भी डस्टी से कहते हैं कि तुम हमारे पीछे चलो, और इनके पीछे जाते हुए डस्टी एक आर्मी शिप पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो बहुत सारी पिक्चर को देखता है जहां पे सारे फाइटर जेट की पिक्चर लगी हुई थी। वहां पर वो स्कीपर का नाम ढूंढने लगता है। ये सब देखने के बाद इसे पता चलता है स्कीपर बस एक मिशन पर गया था, इसकी पिक्चर के नीचे बस एक ही मेडल था। जिसके बाद डस्टी सीधा स्कीपर से बात करता है और वो इससे कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम बहुत सारे मिशन पे गए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी हिस्ट्री से पता चलता है कि तुम सिर्फ एक ही मिशन पे गए थे। जिसे सुनने के बाद वो उदास होके उसे बताता है वो सिर्फ एक ही मिशन पे गया था। फाइटर जेट वाले डस्टी को बताते हैं बहुत तेज तूफान आने वाला है, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ से उड़ना होगा। वो लोग डस्टी की मदद भी करते हैं। दूसरी तरफ हम रिप को भी देखते हैं जो मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए डस्टी की काफ़ी ज़्यादा तारीफें करता है। वहीं हम देखते हैं डस्टी जो तेज़ तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, वो सीधा समुंदर की लपेट में आ जाता है। इसके बाद डस्टी को रेस्क्यू किया जाता है। वहाँ उसके सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं। अब स्कीपर भी वहाँ आ जाता है जो कि डस्टी को केले में ले जाके इससे कहता है, जिस वक्त हमारे सारे दोस्त एक साथ उड़ रहे थे, इस दौरान हमारे ऊपर हमला होता है। हमले के दौरान मेरे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से मैं वहाँ पे बच गया। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद डस्टी और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पे ड्यूटी भी पहुँच जाती है। ड्यूटी इसको और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है और वहाँ पे बहुत सारे प्लेन डस्टी की मदद के लिए पहुँच जाते हैं और सारे प्लेन्स कुछ ना कुछ अपना पार्ट गिफ्ट करते हैं और डस्टी यहाँ पे पूरी तरह ठीक हो जाता है और रेस में चला जाता है। इस बार रेस के दौरान सभी लोगों ने मैक्सिको से न्यूयॉर्क जाना था। थोड़ी देर के बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। डस्टी सारे प्लेन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। अब रिप ये सब कुछ देखने के बाद डस्टी को नीचे गिराने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे स्कीपर आ जाता है। वो डस्टी को ऊंचा उड़ने के लिए कहता है। ये सब कुछ देखने के बाद रिप स्कीपर का पंख तोड़ देता है और यहाँ डस्टी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिस वजह से डस्टी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है और फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए डस्टी इस रेस को जीत जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सारे लोग डस्टी को अप्रिशिएट भी करते हैं। डस्टी स्कीपर के पास जाके थैंक्स बोलता है। इसके बाद डस्टी और स्कीपर साथ में रेस लगाते हैं। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।